हेलो फ्रेंड्स, आज हम पायोडर्मा गैंग्रीनोजम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीमारी क्या होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। पायोडर्मा गैंग्रीनोजम बहुत ही रेयर यानी बहुत कम पाए जाने वाला बीमारी है। आप बहुत लोग इसका नाम कभी सुने नहीं होंगे, शायद पहली बार सुनते होंगे और अजीब नाम लगता होगा। तो हाँ, ये बीमारी बहुत रेयर है। जब शुरू होता है, पहले ये पैर में ज़्यादातर लोगों में शुरू होता है, लेकिन बॉडी में कहीं पे भी शुरू हो सकता है। जब पहले स्टार्ट होता है, कैसे होता है, आपको शायद लगेगा कि कहीं पे कोई कीड़ा मकोड़ा काट दिया है। छोटा सा ब्लिस्टर से, छोटा सा फुंसी से शुरू होता है, नहीं तो कहीं लगता है कि कहीं पे कट गया है, वहीं पे शुरू होता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होके, जिससे आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसा बड़ा घाव हो जाता है और ऐसे तुरंत यानी 2-4 दिन में बड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग को लगता होगा कि इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है, ना ये कॉन्टेजियस है, यानी एक से दूसरे को नहीं फैलता है, ना छूने से फैलता है। तो ये बीमारी क्यों होता है एग्जैक्टली किसी को इसका कारण नहीं पता है, लेकिन ये एक ऑटोइम्यून बीमारी या इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस से होता है, ये माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जिन लोगों का ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम होता है, तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है उनका अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का क्रॉन्स डिजीज हो सकता है, नहीं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, और नहीं तो किसी का रिमाटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो अगर किसी का ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या ये रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनका ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम ज्यादा देखने को मिलता है। और भी कुछ ब्लड का कंडीशन यानी कैंसर का कंडीशन, जैसे कि एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है और आपका माइलोमा होता है, नहीं तो कभी का हेपाटाइटिस के बाद भी ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम का कंडीशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम भी 3-4 टाइप का होता है, जैसे कि अल्सरेटिव टाइप होता है, वेजिटेटिव टाइप होता है, वेसिकुलर और प्रेगनेंसी में वो एसोसिएटेड वाला पायोडर्मा गैंग्रीनोजम होता है। लेकिन यहाँ पे हम अल्सरेटिव पायोडर्मा गैंग्रीनोजम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्लिनिकल फीचर यानी इस बीमारी के लक्षण के बारे में। कैसे पहचानेंगे ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है या और दूसरा कोई इन्फेक्शन है। तो पहले जब ये शुरू होता है आपका बॉडी में कहीं पे भी, ज्यादातर ये पैर में होता है, हमने आपको बताया है। तो ज्यादातर केसेस में पैर में शुरू होता है, हमने बोला है आपको। तो जब ये शुरू होता है, छोटा सा कोई पाप्यूल यानी कोई दाना रहता है, नहीं तो कहीं पे वो फुंसी जैसा रहता है, नहीं तो लगता है कोई कीड़ा काट दिया है, ऐसे छोटा पश्चूल रहता है, पिप जमने वाला कोई छोटा सा दाना रहता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, 1-2 दिन में बड़ा हो जाता है। आपको लगता होगा कोई छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाते होंगे या खाते होंगे, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और बहुत जल्दी जल्दी वो घाव बड़ा स्प्रेड हो जाता है। 4-5 दिन के अंदर ये इतना बड़ा हो सकता है जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। इस घाव में बहुत पेन होता है, ये बहुत टेंडर रहता है, यानी हाथ लगाने से बहुत दर्द होने लगता है। और एक टिपिकल फेनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं पैथर्जी फेनोमेनन, यानी यहाँ पे अगर इस एरिया में कोई इंजरी होता है तो ये घाव वहां पे और जल्दी बढ़ जाता है, नहीं तो अगर आसपास कोई अगर इंजरी होता है तो वहां पे वैसे ही घाव दोबारा बन जाता है। इसको बोलते हैं पैथर्जी फेनोमेनन। अगर जो डॉक्टर इसको ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, कभी कभी इसको बड़ा इन्फेक्शन सोच के उसको ड्रेसिंग करने लगते हैं, उसको अच्छे से डिब्राइडमेंट करते हैं, साफ करते हैं, तो उस केसेस में ये घाव बड़ा हो जाता है। हमने तो कुछ केसेस में देखा है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन लोग या कुछ डॉक्टर इसको अगर ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, उसको सोचते हैं कि ग्राफ्टिंग करेंगे, पेशेंट को बुलाते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, तो वहां पे और ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी सर्जरी करने के बाद भी ये शुरू हो सकता है। तो उस सर्जरी का जो स्टिच जहाँ पे होता है, वहां पे ये घाव जब शुरू होता है, डॉक्टर को लगता है कि शायद ये इन्फेक्शन की वजह से घाव सूख नहीं रहा है और वहां पे ये वुंड डेहिसेंस हो रहा है, लेकिन वहां पे ये पहली बार ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम यहाँ पे शुरू हो सकता है। कभी कभी घाव सूखने में भी लेट होता है, तो डॉक्टर लगता है कि एंटीबायोटिक ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन उस केसेस में अगर डॉक्टर को पता होता है, अगर माइंड में होता है कि ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम हो सकता है, तब उसमें तुरंत बायोप्सी करना चाहिए, छोटा सा चमड़ी काट के लैबोरेटरी में भेजना चाहिए। बायोप्सी में पता चल जाता है कि ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है। तो अगर किसी का ऐसे प्रॉब्लम आपने स्किन में घाव देखा है जो सूख नहीं रहा है, नॉर्मल एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहा है, ड्रेसिंग से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत अपने आसपास जो भी डर्माटोलॉजिस्ट है उनके पास जाइए। डर्माटोलॉजिस्ट इसको देख के डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है। कभी कभार डाउट हो सकता है, उस केसेस में स्किन का बायोप्सी जैसे हमने बोला करने को जरूरत होता है, क्योंकि और भी कुछ घाव है, जैसे कि आपका स्किन का कैंसर हो सकता है, कोई वास्कुलैटिक अल्सर हो सकता है, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है।
ये अगर सिंगल रहता है तो देखने में पता चल जाता है, क्योंकि ये घाव का जो मार्जिन होता है वेल डिफाइंड रहता है, वायलेसियस यानी वायलेट कलर का मार्जिन रहता है घाव का, और इसीलिए पहचान में थोड़ा इजी होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है मल्टीपल रहता है, यानी बहुत सारा जगह में छोटा छोटा घाव हो जाता है, तो उस केसेस में ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, उसमें बहुत सारा टेस्ट करने को जरूरत हो सकता है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका? पहले होता है जनरल मेजर्स, यानी थोड़ा बहुत वहां पे नॉर्मल सलाइन में ड्रेसिंग करना है, वहां पे कोई विगरसली यानी एक्सेस रगड़ रगड़ के उस घाव को साफ नहीं करना है, क्योंकि उससे ज्यादा घाव बढ़ सकता है। जैसे कि हमने बोला कि एक ऑटोइम्यून डिजीज और एक इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस होने के बाद ही बीमारी होता है, इसीलिए वहां पे स्टीरॉयड क्रीम नहीं तो टैक्रोलिमस क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। कोई एंटीबायोटिक क्रीम से काम नहीं होता है, स्टीरॉयड क्रीम से वहां पे काम होता है। और इसको ठीक करने के लिए हाई डोज में स्टीरॉयड खाने के लिए दिया जाता है, 1 to 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। उसके बाद इसको डोज कम किया जाता है। अगर किसी को स्टीरॉयड नहीं दिया जा सकता है तो उस केसेस में साइक्लोस्पोरिन नामक दवाई यूज होता है, जिसका डोज 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। अगर किसी का ये बहुत सीवियर हो गया है और स्टीरॉयड और आपका साइक्लोस्पोरिन से कम नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो दवाई होता है, जिसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर आता है, जैसे कि इन्फ्लिक्सिमाब, अडालिमुमाब, इटानरसेप्ट, ये सब दवाई यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत महंगा है। और लास्ट में और कुछ दवाई भी इसमें यूज होता है जो बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि डैप्सन, क्लोफाजिमिन, मिनोसाइक्लिन, आजाथाप्रिन, माइक्रोफिनोलेट, मोफेटिल, ये सारे दवाई भी देके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन कौन सा पेशेंट में क्या दवाई यूज होगा, आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो भी आपको डिसाइड करके देंगे। हमने जैसे कि बोला इस बीमारी में बहुत पेन होता है, इसलिए पेन किलर खाने के लिए दिया जा सकता है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा सीरियस है, इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, हॉस्पिटल में रख के ट्रीटमेंट किया जाता है और इंजेक्टेबल पेन किलर भी दिया जाता है। क्या ये बीमारी एक बार में पूरा क्योर हो जाता है? कभी नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर ऑटोइम्यून डिजीज जैसे नॉन क्यूरेबल होता है, वैसे ये भी एक बीमारी है जो क्यूरेबल नहीं है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दवाई के साथ ये ठीक हो जाता है, और बाद में रिकरेंस यानी दोबारा होने का बहुत चांसेस है। तो इसलिए ज्यादा घबराने वाला कोई बात नहीं है और कोई इसमें टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। तो ये जब पाराडर्मा गैंग्रेनोजम हील हो जाता है यानी ठीक हो जाता है, स्कार छोड़ के चले जाता है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं बहुत सारा मल्टीपल स्कार, स्टिलेट स्कार, क्रिब्रिफॉर्म स्कार ऐसे छूट के जा सकता है। तो ये था डिटेल्स में पाराडर्मा गैंग्रेनोजम के बारे में। आशा करता हूँ आपको आज एक नया टॉपिक के बारे में सीखने को मिला है और आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो चैनल का मकसद है कि हम सारे स्किन का, चमड़ी का जो बीमारी है उसको हिंदी में समझाएं, ताकि कोई भी पेशेंट अगर कोई बीमारी के बारे में जानना चाहे, अगर डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है उसको समझाने के लिए, तो ये वीडियो से उसको पता चल सके। क्योंकि सारे पेशेंट इंग्लिश में लिटरेचर या आर्टिकल पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इस वीडियो से उनको जितना ज्यादा नॉलेज है मिल सकता है। अगर आपको कोई भी बीमारी के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके बारे में वीडियो बना के आपको देंगे। तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।